हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का एक और आईएमपी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर वर्ष 4 नंबर में पूछा जाता है। और ये इतना इजी क्वेश्चन रहता है कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। सिर्फ आप लोग ये एक बार वीडियो देख लीजिए अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे, मैं बता दूंगा। तो इसमें क्या कह रहा है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो आइए मैं आपको ये सूत्र दिखा देता हूँ, इसका कंडीशन। अगर A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 तीनों बराबर आ गए तो ये समपाती रेखाएं होंगी। और ये अगर आ गया A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल C1 बटे C2 तो ये समांतर रेखाएं होंगी। अगर A1 A2 डज नॉट इक्वल B1 B2 तो यह प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो आइए इस सवाल को देखते हैं कि इसमें कौन सी रेखाएं हैं। तो आइए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ। इसमें आपको पहले इसको ये मानना रहता है, और इसको B, और इसको C, और इसको A, इसको B, इसको C। लेकिन इसको A1 मानेंगे, इसको B1, इसको C1, और इसको A2, और इसको B2, इसको C2। तो आइए पहले इसी को लिख लेते हैं। तो A1 बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5। और A2 बराबर -4, B1 बराबर -4, तो B1 बराबर -4, B1 बराबर -4, और C1 बराबर 8, तो C1 बराबर 8। अब ऐसे इसको A2 बराबर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो 7। और B2 कितना दिया हुआ है, तो B2 दिया हुआ है 6, तो B2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। और C2 कितना दिया हुआ है, -9, तो C2 बराबर -9। तो आइए अब इसका ये सूत्र लगाते हैं। ये संपाती वाला सूत्र लगाएंगे पहले वाला, और फिर उसके बाद में हमें दिख जाएगा कि यह कौन सी रेखाएं हैं। तो आइए उसी का संपाती वाला सूत्र लगा देते हैं। A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। अब इस जहाँ जैसे A1 है तो यहाँ पर 5 रख देंगे, A2 है तो यहाँ पर 7 रख देंगे। ऐसे जैसे यहाँ पर B1 है तो B1 के -4 रख देंगे। ऐसे रखकर पहले चेक कर लेंगे कि ये कौन सी रेखाएं हैं। तो A1 के स्थान पर कितना है, 5 है, तो 5 बटे A2 के स्थान पर कितना है, 7 है, 7 बराबर B1 के स्थान पर कितना है, -4, तो -4। और B2 के स्थान पर कितना है, तो B2 के स्थान पर है 6। और बराबर C1 के स्थान पर कितना है, 8 बटे C2 के स्थान पर कितना है, -9, तो -9। अब आइए इसको हल करते हैं आगे। तो ये 5 और 7 और 4 और 6 यही दोनों बराबर नहीं है। जैसे अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि 6/5 बराबर इधर भी 6/5 आ जाता, और बराबर इधर भी 6/5 आ जाता। तब यह हम कह देते कि यह समपाती रेखाएं हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई बराबर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। A1 A2 डज नॉट इक्वल B1 B2, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे कि A1 बटे में A2 डज नॉट इक्वल B1 बटे में B2। और यहाँ पर लिख देंगे कि यह एक प्रतिच्छेदी रेखा है। तो बस इतना कर देंगे और हमको 4 नंबर इजीली मिल जाएगा। और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी सूत्र को ध्यान में रखिए, इसी पे सब लग जाएगा। तो चलते हैं, धन्यवाद।